जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मित्रा पर। हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू बेस क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की थी, आज उसका पार्ट 3 है। तो आप लोग अगर एग्जाम को लेके सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा शक संवत। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो हर घर नल से जल। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा हर घर नल से जल राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 2005। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित हुआ? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है और बाघ को 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 1972। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 1905। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पे है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब है। क्वेश्चन नंबर 112 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ किसके अधीन है? तो एनडीआरएफ जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वो गुजरात का है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 116 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा 1 मई। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक राजघाट किससे संबंधित है? तो राजघाट का संबंध जो है वो महात्मा गांधी जी से है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 118 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो है वो वर्ष 2008 में की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा वर्ष 2008। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 120 है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 7 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वो
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 122 है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 23 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा झरिया हमारे देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो वर्ष 2016 में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा वर्ष 2016। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 126 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 128 है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो 29 अगस्त को प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा माजुली हमारे देश की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 132 है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो उत्पादन, आय और व्यय इन तीनों के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 134 है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 20 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत का सबसे बड़ा बांध जल संग्रह के अनुसार कौन सा है? तो जल संग्रह के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो नागार्जुन सागर है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा नागार्जुन सागर। क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 140 है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं वर्तमान में। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा 25 भाग। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा थार का मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा बरगद हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 147 है, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 23 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट 4 लेकर आऊँगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।